तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखा था। उसकी 3 मेथड देखी थी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आप जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? जिसको इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी जिसको नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन हो, जिसको नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन हो, ऐसे स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। यानी वो खुद क्या होंगे? वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? उसमें से एक एटम निकाल के वो खुद बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी अपन करेंगे तो उसमें एक और क्लियर, ज्यादा क्लियर होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं, याद रख लेना, नाइट्रेशन। सबसे पहले है नाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म और होता कैसे वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ले लेंगे बेंजीन। सबसे पहले हम ले लेंगे सबसे पहले ले लेंगे बेंजीन। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में लास्ट सारे टॉपिक हैं और बहुत ही कम टॉपिक बचे पढ़ने के लिए हमारे पास, पर इसको डिटेल में अपन अच्छी तरह करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। ये हमने ले लिया बेंजीन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करेंगे हम HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ। HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे और टेम्परेचर होगा 333 केल्विन टेम्परेचर। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? नाइट्रेशन। जब भी आप लिखो तो एरो के नीचे लिखना जरूरी है, नाइट्रेशन। अब होगा क्या, यहाँ पे देख लो, ये कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। उसको कहते हैं क्या? नाइट्रोबेंजीन। आप यहाँ पे रिंग भी कर सकते हो बीच में, NO2 आपको याद रखने में इजी रहेगा। एंड दिस इज व्हाट? H2O। तो इसका नाम लिखना जरूरी है, नाइट्रोबेंजीन, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कट हो सकते हैं। और ये है हमारा बेंजीन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। अब ये HNO3 और H2SO4 डाला है, उससे NO2 कैसे एंटर होता है, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली वो आपको समझा देते हैं, हाउ इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, इन दोनों से एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड NO2+। कैसे मिलेगा वो उसमें देखते हैं मैकेनिज्म में। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, और उसकी जगह क्या बैठ जाएगा? NO2 बैठेगा। ये पूरा हम मैकेनिज्म में देखते हैं कैसे हो रहा है। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म सारे रिएक्शन के नहीं देखेंगे क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो फिर एक के दो के मैकेनिज्म देखेंगे, बाकी जरूरी नहीं है, टेक्स्ट बुक भी नहीं दिया हुआ है। उसमें सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 इज कॉल्ड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, या फिर उसको सिंबल से लिख लेते हैं तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+। देखो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, तो हमने जो मिक्स किया है HNO2 प्लस HNO3 प्लस क्या है? H2SO4। HNO3 प्लस H2SO4, उनका जब रिएक्शन होगा तो हमें एक मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, जो हमें जरूरत है NO2+। ठीक है, जो रिएक्शन मिलेगा हमें NO2+, साथ में मिलेगा हमें H2O एंड एक नेगेटिव आयन मिलेगा HSO4-। तो जरा ध्यान से देख लो कैसे हो रहा है। HSO4- HNO2, अगर आप ध्यान से अगर देखो तो HNO2 कहाँ से मिला? तो यहाँ से H गया, यहाँ से O गया और यहाँ से H गया, तो ये तीनों मिलके क्या हो गए? H2O। ठीक है, यहाँ से H और O गया तो यहाँ से क्या बचेगा? NO2+। तो ये NO2+,
और यहाँ से हाइड्रोजन बचा तो क्या हाइड्रोजन गया तो क्या बचा HSO4 माइनस। तो इन शॉर्ट इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, जस्ट लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि हाउ वी आर मेकिंग H2O। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं रब कर देता हूँ, सिंपल रिएक्शन याद रख लेना। अगर आपको ये थोड़ा सा याद रखना हो तो याद रख सकते हैं, ये NH2, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। अब उसको रिंग में एंटर तो करना पड़ेगा, जनरेशन तो हो गया, अब उसको रिंग में एंटर करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टेप 2 क्या है। देखो स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो आप जानते हो कार्बोकैटायन किसको कहते हैं, ऐसा कार्बन एटम जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे रिंग भी बना लो तो भी चलेगा। प्लस अब देखो ये NO2 प्लस जो हमारा था ऊपर वाला इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल था वो हमारे बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, देखो कैसे अटैक करता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक कार्बोकैटायन मिल रहा है, तो देखो कार्बोकैटायन कैसे मिल रहा है। ठीक है, ये NO2 प्लस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये NO2 प्लस। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको एक हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से हाइड्रोजन अभी अलग हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से ज्वाइंट है, कहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी। ठीक है, अब और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप कहोगे सर इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। तो देखो समझ लो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई नीट के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट। अब समझ लो जरा कॉन्सेप्ट कि NO2 प्लस को अगर यहाँ पे ज्वाइंट होना है, यानी एक बॉन्ड बनाना है, अगर एक बॉन्ड बनाना है तो उसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जरा ध्यान से समझ लेना, इसके बाद मैं आपको म्यूट करूंगा, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, NO2 को ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा यहाँ से, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो 2 बॉन्ड तो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे NO2। अब यहाँ पे NO2 तो आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NO2 को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि NO2 कहाँ पे अटैक होगा, सिर्फ नेगेटिव आयन के ऊपर अटैक होगा। NO2 कहाँ पे अटैक होगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज जहाँ पे उसको मिलेगा, क्योंकि नाम ही है उसका इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको अट्रैक्शन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हाइड्रोजन इस स्टेप में रिलीज नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है हाइड्रोजन यहाँ पे इस स्टेप में रिलीज नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेप में रिलीज होगा, तो तब तक क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको जो दिख रहा है यहाँ पे मैं इसको जरा जूम करके बता देता हूँ आपको। देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो NO2 को अगर, NO2 प्लस को अगर यहाँ पे, क्योंकि NO2 प्लस है इसका मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर उसको यहाँ पे ज्वाइंट होना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूटा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब ये पार्ट इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो NO2 यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे NO2 ये ज्वाइंट हो जाएगा, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, देखो ये NO2 ज्वाइंट हो गया, पर अभी तक हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ है, हाइड्रोजन के बॉन्ड तो उसी के उसी इस स्टेप में हाइड्रोजन अभी भी अटैच्ड है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं।
स्टेप 3, अब स्टेप 3 में क्या है देखते हैं। देखो स्टेप 3, तो स्टेप 3 में ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि वो बहुत ही कम स्टेबल है और तुरंत ही उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, इट इज वेरी अनस्टेबल। तो देखो क्या रिएक्शन होता है थर्ड स्टेप में, क्या रिएक्शन हो रहा है। ये हमारे पास कार्बोकैटायन, जहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे NO2 भी ज्वाइंट हो गया और ये पॉजिटिव भी ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसका, इस स्टेप का जो नाम है दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, H+ रिमूव होगा, जरा ध्यान से देखना क्या रिमूव होगा, H+। तो यहाँ से ये H हाइड्रोजन, अब यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HSO4 माइनस। आपको याद है हमने स्टार्टिंग में बनाया था HSO4। अब ये HSO4 कहाँ पे काम में लग रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से खींच लेगा और बन जाएगा क्या, H2SO4, और ये NO2 परमानेंटली यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ये यहाँ पे NO2 परमानेंटली ज्वाइंट हो चुका और ये बन गया हमारा क्या, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, वो इसको न्यूट्रल कर देंगे ये पॉजिटिव चार्ज को, यानी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, नाइट्रोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा नाइट्रेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे के रिएक्शंस, और इसी साथ लेक्चर को एंड करने से पहले आपको अनाउंसमेंट कर दे कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेक्चर्स 12th के क्लास हमने स्टार्ट कर दिए एक्चुअली, और जिसको भी ज्वाइन होना हो वो फटाफट कांटेक्ट कर लें, ओके। और इसी तरह सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियोस, और इसी तरह आपका कमेंट्स हमें मिलते रहेंगे बॉक्स के अंदर, जिससे हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत लोगों ने कहा है कि सर इसी तरह सीक्वेंस में अब वीडियो बनाइए, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है और पूरा NCERT के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और इसी तरह अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू।